मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत हमारे दीगर बावाज़े बुलंदतर सलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत व सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान फमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यअमुर बिल फ़हशाइ वल मुनकर लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। दुआ गो खालिक़ दो जहां आप सबका इस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अल हैदर ट्रस्ट वालों ने, अंजुमन ने, सादात मोमिनीन ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और जो जो साहिबानियाँ तशरीफ़ लाए हैं मोमिनीन मोमिनात जहाँ कहीं आबाद हैं, जो जो हाजात रखते हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं सेहत कुल्ली अता फरमा। क़ल्ब मुबारक वली असर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। 3 दिन हमें गुजर के मौला का जिक्र करते हुए वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। आपने हर रोज़ जो मेरा पहला जुमला मैं हस्ब रिवायत हस्ब आदत कहता हूँ, आप उसका इस्तकबाल करते हैं, उसी पे बुनियाद बना के मैं मजलिस का आगाज़ करता हूँ। तो आज की मजलिस का आगाज़ मैं जनाब मिस हमें तमार के एक जुमले से करने लगा हूँ। बंदों के हाथ और चेहरे दोनों बताएंगे कि इन्हें मजा आया है या नहीं। मिस हमें तमार कहते हैं। कूफे वालों सुनो, लाओ यतिम शराफा इल्ला बेविलाओ यते अली इब्न अबी तालिब। मिस हमें तमार कहते हैं। कूफे वालों, बंदा शरीफ ही तब होता है जब वो इकरार विलायत अली कर लेता है। शाबाश शाबाश, आपकी जिंदगी हो जो जुमले पे बोल पड़ा है। हाय 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 हाय, बंदा शरीफ ही तब होता है जब वो इकरार विलायत अली करता है। हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। मैंने बात शुरू कर दी है और इंशाल्लाह बड़ी दूर तक जाएगी आज बात। हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी। शरीफ की जिद है बदमाश होना। मिस हमें तमार ने बता दिया, जो बंदा भी इकरार विलायत अली नहीं करता वही तो चलता फिरता बदमाश है। हाय हाय, शराफत चाहते हो तो इकरार विलायत अली करना पड़ेगा। नहीं, मैं जुमला कहने लगा हूं। मेरे सामने सादात मोमिनीन बलोच राणा साहबान, शेख साहबान, सैयद काजमी, नकवी, बुखारी, मलक साहब सारे, रिजवी साहब सारे बैठे हो ना। खुदा दी कसम जरा जुमले ते बोलिया जे उन्हें सलाम करांगा। वो जो सैयद है रिजवी है बाप की वजह से, नकवी है बाप की वजह से, राणा है बाप की वजह से, बलोच है बाप की वजह से, सैयद नकवी बुखारी राणा जो भी है बाप की वजह से है, मगर हलाली अली की वजह से हलाली हरामी की पहचान अब्बा जी नहीं विलायत अली है।
आप सलामत रहे। हाँ, आपकी जिंदगी हो, साहब सलामत रहे। हाय हाय, आप सलामत रहे। जो जुमले पे वो मिल के बोलो सारे, हाय जारी या आप सलामत रहे। हाय हाय, जो कुछ भी है अपने पाप की वजह से है, मगर हलाली अली की वजह से है। हलाली हरामी की पहचान है अली की मोहब्बत। इसलिए तो मुस्तफा कहते हैं अगर सारी दुनिया या अली तेरी मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम खल्क ही ना करता। जहन्नम खल्क क्यों हुई है? मुनकिरे विलायत अली के लिए। बंदा खड़ा हो गया, मौला आपके दादे अली की विलायत इतनी अहमियत रखती है, कब से है आपकी विलायत? मेरे छठे इमाम फरमाते जब से वो है। क्योंकि वो भी वली है, अली भी वली है। जब से वो, मौला कब से? सबसे पहले अली की विलायत कहाँ पेश की गई? मुर्तजा जुमला पहला कहने लगा, बात अच्छी लगे बोलना जरूर है। मेरे इमाम कहते सबसे पहले आलमीन में अली की विलायत को पानियों पे पेश किया गया। जिस पानी ने इकरार किया अल्लाह ने उसे मीठा कर दिया है। हाय हाय, जिसने इकरार विलायत अली किया वो मीठा हो गया, जिसने इनकार किया वो कड़वा हो गया है। दलील में कुरान की आयत पढ़ूं, जो कुरान की नहीं मानता वो किसी की नहीं मानता। कुरान कहता वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, कि हमने हर जिंदा शय को अलमा से पैदा किया। पूछा गया मेरे मौला से अलमा क्या है? क्या पानी है कि हर जिंदा शय पानी से खल्क हुई? मेरे इमाम कहते अलमा से मुराद पानी नहीं, अलमा है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। नहीं, जुमला इससे आगे है। अलमा है अली की विलायत, कायनात खल्क हुई है अली की विलायत की वजह से, हयात मिली है तो अली की विलायत की वजह से। जिस पानी ने इकरार विलायत अली किया अल्लाह ने मीठा कर दिया, जिसने इनकार किया उसे कड़वा कर दिया। का फिर क्या हुआ? अली की विलायत जमीनों पे पेश की गई। जिस जमीन ने इकरार विलायत अली किया अल्लाह ने उसे सरसब्ज कर दिया है। हाय हाय, जिसने इनकार किया वो बंजर हो गई, वो शोर ज़दा हो गई। मेरे इमाम कहते रहे, दुनिया सुनती रही। आखिर में मेरे इमाम कहते हैं मेरे दाऊद अली की विलायत को अल्लाह ने पत्थरों पे पेश किया। शिया है तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा कि पत्थरों पे अली की विलायत को पेश किया गया। जैसे पत्थर ने इकरार विलायत अली किया, कोई फिरोजा हो गया है, हाय हाय, कोई अकीक हो गया है, कोई याकूत हो गया है। अच्छा, शिया ने हैदर करार पत्थरों के पुजारी नहीं। यहाँ जितने बंदे बैठे बड़ों के हाथ में पत्थर है पहने हुए हैं। ये क्यों पहने हैं? पत्थरों को मानते हैं क्या? निस्बत को मानते हैं? आपकी जिंदगी याद बैठेगा, निस्बतों को मानते हैं। लो जी, पत्थर पहने। नीचे वाले मौलवी से लेके अपने जिस मर्जी मौलवी के पास चले जाना, वो कहेगा अहदीस मासूमीन में, फरामीन मासूमीन में है कि नमाज के दौरान जिस हाथ में 3 पत्थरों में से कोई एक पत्थर हो, कनूत के दौरान अल्लाह 100% उसकी नमाज को कबूल करता है। सहाबी कहते हैं मुफद्दल कौन कौन से? का फिरोजा, अकीक, याकूत, ये तीनों में से कोई होंगे अल्लाह 100% नमाज को कबूल करेगा। तो फिर चुप रह गए तो बंदा शिया नहीं होगा। मौलवी का दिमाग खराब हो गया। और जिस पत्थर ने इकरार विलायत अली किया वो पढ़ के पहन के नमाज पढ़ो, अल्लाह कबूल करता है। नामे अली से बातिल कैसे हो जाएगी? ओए हो हो। और जिस पत्थर ने वाजिद इकरार विलायत अली कर लिया वो पहनो नमाज कबूल करता है। मालूम हो गया बुग़्ज़ अली से है। अली का बुग़्ज़ लिखा जाता है कहाँ पे? माथों पे। मैंने किसी बंदे को पूछने की लोड़ नहीं
कि किन्नू मेरिया गल्ला चंगियां लगदियां ने। कासिम भाई उर्दू में बोलता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि किसे मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, किसे बुरी लग रही है। क्यों? मासूम का फरमान है, जिक्र अली हो रहा होना नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। हाय हाय, ये मेरे सामने आईने हैं, आपकी जिंदगी हो। मिलके बोलो, मिलके बोलो। ये पीर मुजाहिद शादी आपकी जिंदगी हो। ऐसा गौर फरमाया जे, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। जेड़ा बंदा मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है, जगम साहब उससे पूछने की जरूरत है? किसी को मैं सारे सब सारे नाम दे खुदा दी कसम बंदे मुझे पता है, किसी से पूछने की जरूरत है? मोहतरम, जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा है ना, पता चल रहा है नफ्स कैफियत बना रहा है, चेहरा आईना बन के दिखा रहा है। ते जो बंदा पंजाबी जाखा लुत्फाएगा, ते जेड़ा बंदा इबरार शाह जी मेरे ते कचीची वट के बैठे है, मुझे तेवरिया चढ़ा चढ़ा के देख रहा है, उससे भी पूछने की अमाना शादी जरूरत है नहीं, उसका भी चेहरा बता रहा है। अल्लाह कुरान में कहता रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना, नाराज होना कैफियत है, तू कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज है? का मुर्तजा चाहे लबर, इसलिए तो मैंने अली को वजहुल्लाह बनाया है। तेरी जिंदगी बदल, हाय हाय, इसलिए मैंने अली को वजहुल्लाह बनाया। अली का चेहरा देखो, अली राजी। एक दफा मेरे साथ बोलो, जब अली राजी, अली नाराज, तो फिर मुर्तजा जुमला कहने पे हक बजाने पे है। अगर अली का राजी होना अल्लाह का राजी होना है, अली का नाराज होना अल्लाह का नाराज होना, तो फिर आज के बाद रजी अल्लाह उसी को कहना जिससे अली राजी हो जाए। हो रजी अल्लाह वही होगा। मिल गए इसकी थोड़ी सी आवाज तो खोल दो यार। हाय हाय, तो फिर रजी अल्लाह तो ये बिल्कुल ही बंद हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मेरे अरी काम होंदा जी। और तुसी पहले चल मैं आपको एक मौला का फरमान सुनाता हूँ, जो इस बात पे खुश हो गया, मैं समझागा मेरी आवाज़ उस तक पहुँच गई थी। जितने सादात व मोमिनीन बैठे हो, मुर्तज़ा सलाम करके जुमला कहने लगा जे। सरकार फरमाते हैं, जिन हाथों से अली के फजाइल लिखे जाए अल्लाह हाथों के गुनाह माफ़ कर देता है। बंदे चुप कर गए हैं यार, फरूख शाह जी बंदे चुप कर गए हैं, अकबल भाई बंदे चुप कर गए। जिन हाथों से अली के फजाइल लिखे जाए अल्लाह हाथों के गुनाह माफ कर देता है। मुफद्दल कहता है मौला और क्या? का जिस जुबान से अली के फजाइल पढ़े जाए उस जुबान के गुनाह माफ, जिन कानों से सुने जाए उन कानों के गुनाह माफ। मेरा इमाम कहता है मुफद्दल, जिसके दिल में अली आए उसके सारे गुनाह माफ। दिल में अली है तो रहमतुल्लाह है, दिल में बुग़्ज़ अली है तो हाय हाय। आलमीन पे अली की विलायत को पेश किया गया है, जिसने कबूल किया बंदों पे पेश किया गया, जिसने कबूल किया वो हलाली हो गया, जिसने इनकार किया वो भाई इकरार विलायत अली बुनियाद है। जिसके पास अली की विलायत, अल्लाह कुरान में कहता नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
खुदा दी कसम लंदन दे अल हैदर ट्रस्ट गिरदोन वाले बंदे जिंदाबाद ने खुश करता जे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए अली वालो, ए अली वालो। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबु लिल्लाहि वाले रसूलिही इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ऐ अली वालो जब तुम्हें मोहम्मद बुलाए फौरन लब्बैक कहना। रिवायत नहीं आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबु लिल्लाहि वाले रसूलिही कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन लब्बैक कहना। लिमा युहयीकुम वजह क्या है? कुरान कहता लिमा युहयीकुम ताकि मोहम्मद तुम्हें जिंदगी दे। क्या किसे रहा है? यानी जिंदे नहीं कह रहे हैं ना। जो सरकार मुस्तफा ने जब आयत बताई सामने ईमान वाले थे ना, जिंदा थे। जिंदों को कह रहा है लिमा युहयीकुम ताकि मोहम्मद तुम्हें हयात दे। ये कौन सी हयात है जिसकी जरूरत हर जिंदा को है? नहीं गौर नहीं फरमा रहे यार। हाय हाय आयत है। ये आयत आई कब? ओया भाई बिन काब नमाज पढ़ रहा था, सरकार मुस्तफा ने आवाज दिया भाई बात सुन। पढ़ता रहा, मुस्तफा ने दूसरी दफा आवाज दी अबई बात सुन। सुनता रहा। जब सरकार मुस्तफ़ा ने तीसरी मर्तबा कहा ना जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके आया। कहा क्या कर रहा था? मैंने तुझे आवाज दी, आया क्यों नहीं? कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। शिया सुन्नी आस्ते मुश्तरका गल जे। कहा नमाज पढ़ रहा था। कहा तुझे बताई किसने थी? तुझे नमाज बताई किसने? कहा या रसूल अल्लाह आपने। फौरन आयत आ गई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो इस्तजीबु लिल्लाहि वाले रसूलिही कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन जवाब देना। लिमा युहयीकुम ताकि तुम्हें मोहम्मद हयात दे। शिया तो बोलेंगे बाकी मुझे किसी का पता नहीं। जब भी मुस्तफा बुलाए तुम पे वाजिब है ईमान वालो जवाब दो ताकि हयात मिले। गदीर के मैदान पे खड़े होके मोहम्मद ने कहा जितने आगे हो वापस आओ, जितने पीछे थे उनका इंतजार करके जब इकट्ठा किया कहा क्यों बुलाया? क्या हयात देने के लिए? हयात क्या दी? अली का हाथ पकड़ के कहा मन कुम तो मौला हो फहाजा अली मौला। हयात अली की हयात अली की विलायत है। मालूम हो गया जिंदा ही वही है। नहीं समझ नहीं आई। जिंदा ही वही है जिसके पास अली की विलायत नहीं, क्योंकि हर शय की रूह होती है। हाय दीन की रूह है विलायत अली। चलो असि ध्यान देना, हम सब जब आते हैं सारे यहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। क्यों? आप में भी रूह है, मुझ में भी रूह है। हम दूसरे एक दूसरे को गले मिले, हम दोनों में से एक में से किसी की रूह निकल गई, दूसरे बंदे हाथ लाया की वाजिब होएगा? गुस्ल वाजिब हो जाएगा। मालूम हो गया रूह निकल गई, बंदा मुर्दा है। पता नहीं कौन समझा वाजिब यार। हाय 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 हाय। ये फ्रेंड से बैठे नाल बोलना जो मालूम हो गया रूह निकल गई, बंदा मुर्दा है। जिसके पास अली की विलायत नहीं वो मुर्दा है। तो फिर आज के बाद मुनकिर विलायत अली से हाथ ना मिलाना, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इकरार विलायत अली करो। हाय हाय। जिसे बात अच्छी लगी है यार। हाय हाय। जिंदगी हो गई, सलामत रहे आप लोग।
भाई हयात चाहिए ना, लेमा मैंने आयत पढ़ी थी, लेमा युहयीकुम, ताकि मोहम्मद तुम्हें हयात दे। इसलिए तुम्हारे इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलकल हयात बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने हयात को भी अली की विलायत से खल्क किया है। नहीं समझ नहीं आई अकमल साहब, बंदों को अभी भी समझ नहीं आई। अली की विलायत से खल्क हुई हयात। जो बंदा अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के मर भी जाए, मर के भी नहीं मरता, सबूत हम दुनिया को देते हैं, कब्र में उतार के कंधा हिला के कहते हैं इस्मा इफहम, सुन भी समझ भी, दुनिया को बता दिया जो अली की विलायत पे मर जाए इस काबिल होता है, सुने भी समझे भी। तो फिर जुमला कहूं ना, जिसकी मोहब्बत पे मर जाने वाले को हिज़यान नहीं होता, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हिज़यान कैसे हो गया? आसान बात। देखिए ये जो चेहरे हैं इनसे क्या पता चलता है? मतलब क्या पता चलता है बंदा राजी बैठा है या नाराज? ऐसे ही है ना, मैं सिर्फ 2-4 मिनट जरा आराम ना गल कर रहा, स्पीकर ठीक हो जाए, हाय हाय, वो स्पीकर भी ठीक हो जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए। गल समझ गए हो तुम सारी? वैसे अब आपने गौर फरमाना, नफ्स ने कैफियत बनाई, चेहरे ने जाहिर कर दी। शिया ने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। जेड़ा बंदा कहता ना मैं दाद नहीं देनी, वो अपने हमसाए नूं जरा सहमत आखे। कोरोना बेशक है, एक दूजे का हाथ फड़न तो मना किया गया है, कौंसल ने मना किया, लेकिन हाथ फड़ लो, इंशाल्लाह छुड़ा के हाथ वो मुझे दाद देगा। और ये कोरोना होगा ही उसी को जो मुनकिर विलायत अली होगा, इंशाल्लाह। मेरे मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उनकी निशानियों में से है शाह साहब, आध तहाई दुनिया एक मूजी मर्द से मर जाएगी। इमाम की निशानियों में से एक निशानी है ज़हूर की, इंशाल्लाह ज़हूर कायम करीब है, वक्त मुतय्यन नहीं, इंशाल्लाह दुआ मांगो करीब है ताकि आसानियां हो जाए। नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईनापन के दिखाता है। शिया ने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, कैफियत कौन बनाएगा? आपकी जिंदगी हो। हाय हाय, अली नफ्सुल्लाह भी है, अली वजहुल्लाह भी है। अल्लाह के यहाँ कैफियत नहीं, अली की कैफियत को अपनी कैफियत कहेगा। नहीं गौर नहीं फरमा रहे यार। अली की कैफियत से मुराद क्या है? अली के अमल को अपना कहेगा। कल मैंने बताया लड़े अली, अल्लाह कहता मैं लड़ा। नहीं गौर नहीं फरमा रहे यार। देखे देखे देखे, आईना आईना वो बेजिस्म है। मिसाल समझाना से, अगर आप घर से जब निकले हैं, कोई शीशा वेख के निकले कि नहीं? चल और कोई वेखे ना वेखे, वाजिद ने तो वेखे होना ना, बाल बड़े ने, जिसके बड़े बाल शाल हो, मेरे भी बड़े होते थे उतर के सारे, तो बंदा शीशा आईना देखता। आईना देखने के लिए, खुद को देखने के लिए आपको एक ऐसे आईने की जरूरत होती है जिसके एक तरफ खाक लगी हो। ये विंडो तो बाहर देखो तो बाहर नजर आएगा, ये जो खिड़कियां लगी है ना, इससे आपको ज्यादा बाहर नजर आ रहा है। अगर आपने खुद को देखना हो, खुद को कि मैं कैसा लगता हूं, मेरा चेहरा कैसा है, मेरी आंखें कैसी हैं, आप एक ऐसा आईना तलाश करेंगे जिसके एक तरफ खाक लगी होगी। जब आप खुद को देखेंगे ना, नूर वाला हिस्सा आपकी तरफ होगा। आपकी तरफ क्या होगा? नहीं समझ के शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, समझना, नूर वाला हिस्सा ये समझो आईना है। मैं खुद को देख रहा हूं, मुझे मैं नजर आ रहा हूं, आपको क्या नजर आ रहा है? खाक। अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद को आईनाए जमालो कमाल बना के दुनिया में भेज के दो रुख बनाए, एक खाक का रखा, एक नूर का रखा। नूर का अपनी तरफ कर दिया, खाक का हमारी तरफ कर दिया। जब हम देखते हैं हमें अपने जैसे नजर आते हैं, जब वो देखता है उसे अपने जैसे नजर आते हैं। हाय 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 हाय, अहमद जिंदगी हो सन, हाय हाय, आप सलामत रहे। जब
जब वो देखता है उसे अपने जैसे, जब हम देखते हैं तो हमें अपने जैसे। ए फरिश्ते किस तो बड़े ने? नूर दे ने। हकीकत में फरिश्ते तेरी जिंदगी और मौसन हुण तू बड़े टाइम ते आके स्पीकर सही कीता। फरिश्ते बने हैं जनाबे मुस्तफा के पसीने से। जो बंदा दाद नहीं देता, मैंने जुमले के लिए आदमी साहब कहा था बंदा वो तैयारी कर ले। फरिश्ते बने हैं मोहम्मद मुस्तफा के पेशानी के पसीने से। मैं एक जुमला कहता हूं, तुसी मेरे हथी पाओगे। फरिश्ते बशर हैं, फरिश्ते बशर हैं, मानोगे? नहीं नहीं मानो यार, खुदा दा ना आजे। बड़ा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन करने आसी। फरिश्ते बशर हैं, कहेगा नहीं फरिश्ते नूर हैं, फरिश्ते नूर हैं। तो मौलवी किसी गटर में मर जाके, और जिसका पसीना नूर हो वो मोहम्मद बशर कैसे हो गया? हो जिस मोहम्मद का पसीना, यार गौर नहीं फरमाया। जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा का पसीना नूर हो वो खुद बशर है। और ये जो पसीना होता है ना, ये खून से 70 गुना पस्त है, 70 गुना पस्त होता है, साइंस कहती है। और पसीने की हकीकत क्या है? ऐ प्यार नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। ये खिताबत का अंदाज था, आपने लुत्फ ही नहीं लिया। ये पसीने की हकीकत है। पसीना बनता कैसे है? अब मैं जोर लगा के मजलिस पढ़ रहा हूं ना, खून की गर्दिश तेज है। खून की गर्दिश की वजह से माथे पे पसीना आता है। पसीना फुजला है, बेकार है, खून अफजल है। अभी भी अली को अपने जैसा कहता है, बदबख्त हरामी मुकस्सर। और अली मोहम्मद का पसीना नहीं, मोहम्मद का खून है। अली पसीना आपकी जिंदगी हो, पसीना नहीं मोहम्मद का खून है। कहा मैं दुनिया को ऐसे मनवाऊंगा, याद रखेंगे। कहा फरिश्ते मेरे पसीने से बने। अल्लाह ने नूर कहा, कायनात नूर कहती है। सारे नूरियों को कहा जाओ मेरे खून अली के दरवाजे पे खड़े होके सदा लगाओ, मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं यतीम हूँ। नहीं, फिर मैं जुमला कहने लगा हूं, जो आके दर पे सदाएं लगाए वो तो नूर है। घर वाले रजी अल्लाह कैसे हो गए? ओए तेरी जिंदगी है संद, गौर फरमाया आपने। ये आईनाए जमालो कमाल है। ये आईनाए थोड़ा सा चलिए, अब आसानी रहेगी ना जरा आपके चेहरों की ज़ियारत करने में। बस ठीक हो गया, नहीं जरा आईनाए जमालो कमाल बनाया, बना के सामने इन्हें कर दिया, खुद छुप गया। शाबाश, तैयारी कर लो, आज गल बड़ी दूर जानी दे। हाय हाय, देखो अल्लाह कुरान में कहता मा कदरुल्लाहु हक्का कदरिही। लोगों ने मेरी ऐसी कदर नहीं की जैसी करने का हक था। कुरान मेरे मशवरे से नहीं आया। मैं जो थोड़े को लंदन अल हैद ट्रस्ट आवा ही ना ते आखा हसन जैगम आपने मेरी कदर नहीं की, तो आप कह सकते हैं ना आके देखते तो सही कि हम तेरी कदर करते हैं कि नहीं। पालने वाले तू तो जिस्म रखता नहीं, कभी सामने आता हम तेरी कदर करते, तू जिस्म रखता नहीं। हिजाब वहदत से आवाज आएगी, अजब नहीं कि मैं आया था तूने पहचाना नहीं। शाबाश, जिसका हाथ नीचे रह
गया मुझे दुख होगा। हाय हाय मैं आया था तूने मुझे पहचाना नहीं। कपालने वाले कैसे आया? कहा कभी मोहम्मद की सूरत में आया, कभी अली की सूरत में आया, कभी हसन की, कभी हुसैन की सूरत में आके कायम की शक्ल में गायब हो गया। मजहर है, इस सारा कुछ होने के बावजूद भी मजहर है, आईनाए जमालो कमाल है। सामने 14 होंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद होंगे, माना भी खुदा जाएगा, पहचाना भी खुदा जाएगा। ये खुद को मनवाने नहीं आए। देखो देखो मजहर, कल मैंने मजहर की मिसाल दी थी ना आपको। मैं हकीकत स्पीकर, चलो तुम सारे किन्नू पे देखते हो, मुर्तजा मैं भी हूं। अरबी में सब देखने वाले को कहते हैं जी साहब नाजिर। वो जेडे सऊदी अरब, तुसी सऊदी अरब तो आए ना, बिस्मिल्लाह, ये हुनी ताजे ताजे सऊदी अरब तो आए थे। नाजिर, नाजिर अरबी में कहते हैं देखने वाले को, ते जेड़ा वेख्या जावे वो मंजूर। नाजिर मेरे मेहमान दोस्त, अब आप कोई हंसलों से आए, कोई अजमेर से, कोई कहीं से, सारों को सलाम पेश करता हूँ जनाब। आप नाजिर हैं, मैं मंजूर हूँ। नाजिर किसे देख रहा है जी? मंजूर को। गल समझ नहीं दे, 14 की दे, 14 खुदा नहीं समझना, नाजिर मंजूर। ये दरमियान की आ गया पर्दा। जैसे ही पर्दा आया ना, इसने काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। शिया होगा तो इंशाल्लाह उसका हाथ बताएगा। नाजिर मंजूर हिजाब, हिजाब ने काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सल आलमीन नाजिर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब है। होए होए जान भाई, बंदे ने गौर ही नहीं फरमाया और मोहल्ला चुप कर गया सारा। हाय हाय, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जो बाहर खड़े हैं, सीढ़ियों में खड़े हैं, अल्लाह नाजिर के मंजूर, मंजूर आलमीन नाजिर। 14 क्या है? 14 वो है जिन्होंने उसे छुपा रखा है। जेड़ा बंदा कहता ना दाद नहीं देनी, तगड़ा हो बैठे। नाजिर मंजूर, जैसे ये सामने आएगा आप मंजूर को देख नहीं सकते। सामने क्या है? पक्की बात। जैसे ही हिजाब सामने आया ना, उसने नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। हाय 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 हाय, हिजाब को पता है मंजूर, इसलिए तो अली कहते मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। आप सलामत रहे। मैं पता ना, मैं लखनऊ बड़ा जाना इंडिया। मैंने इंडिया में अपने नासिर जाफरी साहब ने नॉर्थहैम्पटन वाले, ये वहाँ मौजूद थे। मैंने वहाँ एक जुमला कहा है, आयतुल्लाह हमीदुल हसन, जितने बिरदाथर साहब वाले और पाकिस्तान हिंदुस्तान के जितने भी गजल फरदूसी साहब थे, जितने उलमा वाइज़ीन सारे मौजूद थे। उठ के 19 मिनट दाद दी है, उसके फेसबुक पेज पे मौजूद है, इसे देखना। नाजिर मंजूर हिजाब। अब सामने क्या है? आवाज किसकी है? सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। अकमल गाज़मी साहब सलाम दे, खुदा दी कसम, जो पीछे आगा जी बंदे बैठे सलाम है। हाय हाय रजा तुझे सलाम है, मिल के बोलो हैदरी। भाई लुत्फ ले आ जाना। हाय हाय, सामने बड़ा लुत्फ लोगे, सामने हिजाब है, आवाज किसकी? अल्लाह जिसमें रखता है? दूसरी दफा पूछे रखता है? नहीं, सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा बोल रहा। ओए होए होए, बोले अली, बता तो हैदर हैदर
आप सलामत रहे। जो जुमले पे बोल पड़ा सलामती होवे का समय सलामत रहे आप संधू साहब। नहीं ये आप सलामत रहे। मैं कहता हूं अपने हमसाए नु आख तो आज दाद नहीं देनी। असगर भाई उठ के बंदा दाद देगा इंशाल्लाह, जिसे बात समझ आ गई। मूसा का लकब है ना कलीमुल्ला, आपने अभी 2 दफा का, तीसरी दफा बताओ अल्लाह जिस्म रखता है तो मूसा कलीमुल्ला कैसे बना? अब तो मानना अमल मजहर करेगा। ओए हो सामने मजहर होगा, माना भी खुदा जाएगा, पहचाना भी। चलो ये हिजाब, हिजाब के कितने रुख हैं? एक नाजरीन की तरफ, पक्की बात है जी। नतीजे देते बंदे इंशाल्लाह उठ के ना बोले खैरात ही मालका नहीं देती। 2 हिस्से, एक नाजरीन की तरफ, एक मंजूर की तरफ। 14 हिजाबुल्लाह है। मेरे इमाम फरमाते हैं हम तेरा इसका जाहिर है, बतूल बातिन है। गौर नहीं फरमाया? जो सैयद बैठा ना वो जुमले पे ना बोला ना मुझे दुख होगा। हम तेरा जाहिर है, बतूल बातिन है। इसलिए मेरा इमाम कहता है नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दतुना हुज्जतु अलैना, का हम तेरा आलमीन पर हुज्जत है, हमारी दादी ज़हरा हम पर हुज्जत है। अच्छा तैयारी कर लो जी, मैं जुमला बड़ा कीमती करना। नाज़िर मंजूर, अले मैं बढ़िया गल्लां करनी, आज 10 मिनट लेट भी सी खैर है। नाज़िर मंजूर मैं कौन हाँ? अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, मैं तो नजर आ रहा जे। अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, बेहब है, बेजिस्म है, जिस्मानियत से मुबर्रा ज़ात का नाम है, तौहीद महफूज है, 100% महफूज है। मैं मंजूर, आप नाज़िर, ये हिजाब। हुण हिजाब किथे? मैं सारा मंजूर हाँ, किथे? मंजूर पे। जैसे ही इतनी प्यारी बात है कि मैं हिंदुस्तान दे लिख आया सा तारीखा दे कि इतनी दाद आज तक किसी को मिली नहीं। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। ठीक है ना जरा? 14 हिजाबुल्लाह है, हाथ संभाल के रखी हजर, बड़ी कीमती गाली। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते कहाँ है? अल्लाह के कुर्ब में। जरा जितने बुजुर्ग जवान बैठे हो नियत करो, इशा दा टाइम जे, नियत करता हूं 4 रकत नमाज इशा पढ़ने की, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। पता नहीं जरा उर्दू बोल रहा वो भी नहीं बोल रहा यार। हैदरी तुझे संदू हाय हाय। नहीं कोई बात नहीं मैं समझा के जाऊंगा। नियत क्या की? क्या चाहिए आपको? किसका? अल्लाह जिस्म रखता है। पंजवी दफा पूछा, आप सलामत रहे, क्योंकि मौला के खतीब है, ज़ाकिर है, इसलिए बात समझ आ गई आपको। अल्लाह जिस्म राणा साहब नहीं रखता तो फिर करीब की दे होना जे। शाबाश शाबाश शाबाश, जरा जुमले से बोले भाई। नमाज पढ़ी कुर्बतन इल्लल्लाह, रोजा रखिया वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, पूछो मजलिस करवाई कुर्बतन इल्लल्लाह, चौधरी साहब ने पूछो 11वीं दा खत्म करवाया कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। मालूम हो गया जो 14 के करीब हो गया। आप सलामत रहे, मिल के बोलो यार। हैदरी नहीं, जो 14 के करीब हो गया वो अल्लाह के नमाज रोजा क्यों कीता जे?
नहीं मैं एक दफा और कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। नमाज, रोजा, मजलिस, ज़कात, लंगर, न्याज, आप सारा कुछ इतना कुछ कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है। पाकिस्तान के पूरे मुल्क से ज्यादा बजट में हमारा ये लंगर हुसैन पे खर्च होता है। पाकिस्तान जैसे कई मुल्क पल सकते हैं अगर लंगर हुसैन एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। ऐसे है ना? ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? कुर्बतन लल्लाह। कुर्ब में कौन रहते हैं? 14 लंदन वालों, इसी का नाम मुनाफिकत है। नियत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशद्दुद में निकाल क्यों देते हो? इसी का नाम मुनाफिकत है। आप सलामत रहे। हाय हाय। तो फिर वाजह दे सीधा नाम मुनाफिकत है ना। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारा कुछ किया, कुर्बतन लल्लाह। कुर्ब में 14 है, तो फिर वही मुनाफिक हुआ ना। मेरे मौला फरमाते जो इकरार विलायत अली कर ले, शर्त एक ही है, शर्त एक ही है, बगैर शक के। लो जी, ऐसी गल करांगा जब बंदे चुप कर गए ना, तो मैं कहूंगा मौला फिर मैंने चुप करा दे अगर बंदे चुप कर गए थे। बोले जी गल बड़ी कीमती है। सरकार फरमाते हैं जो बंदा अली की विलायत का इकरार करे, दिल में अली बसाए बगैर शक के, मेरे इमाम कहते हैं वो घर भी बैठा रहे, रिस्क देने में अली खुद आ जाऊंगा। जाग यार जो शिया बैठे हो। नहीं बंदे अभी भी चुप है, खुदा की कसम लुत्फ ही नहीं लिया बंदों ने। सरकार फरमाते हैं रिस्क देने में, इतनी बड़ी दलील कि पूरी तारीख कूफा ना संभाल सके। मेरे मौला दा एक नौकर सी, माशकी सी। हाय हाय, किसका? मेरे मौला अली बादशाह का। बज़ाहिर अली ने दुनिया से पर्दा किया। मुझे बड़ी तवक्को थी कि बंदे बज़ाहिर पे मेरे साथ असम बोलेंगे। अगर तो आपका अकीदा ये है कि ये 13 रजब को आए और 21 रमजान को चले गए, तो मेरे अलो एडवांस या अली मदद जे मैनू बेशक ना बुलाया करो। अगर ये 13 को आए और 21 को चले गए तो आदम की तौबा कैसे कबूल हुई है? वो जो आदम कह रहा था या आला बेहक्के अली, आला तुझे अली के हक का वास्ता मानना पड़ेगा। अभी आदम न था, अली मौला। बज़ाहिर अली ने पर्दा किया, बज़ाहिर ये बज़ाहिर आते हैं, बज़ाहिर चले जाते हैं, वरना अपना जनाजा लेने खुद आ जाते हैं। पता नहीं शियों में पढ़ रहा हूं या आज मेहमान ज्यादा ने। हाय हाय, नहीं बज़ाहिर अली ने पर्दा किया। वो पता ना बादशाह हुकूमत की ना दी आई। हाय हाय, मैं तो चूंकि मिंबर है ही नहीं उड़ा, तो जिक्र करना नहीं, जिक्र सिर्फ 14 को होना चाहिए, इसलिए मैं दूसरे का ना ही नहीं लाना। मेरी क्वालिटी आज तक ना ही नहीं लिया, लेना भी नहीं, उस काबिल ही नहीं। शाबाश आगा जी, हाँ संधू तुझी में हाय नारी। तो जी वो दूसरा जो आया ना, दूसरा जड़ा आया, उन्हें आके ना उसे नौकरी से निकाल दिया। मेरे मौला का माशकी गरीब हुआ, गरीब से गुर्बत पे आया, गुर्बत से फाकों पे आया। अली ने बज़ाहिर पर्दा कर लिया था, बज़ाहिर। अब खाने पीने को कुछ नहीं, दिल में अली हो बगैर शक के, घर बैठा रहा अली रिस्क देने खुद आएंगे। जुमला ज़हन च रखना, मेरे मौला का फरमान जे। एक दिन जनाब अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की तरफ देख के कहता, या अली तेरे इश्क में फकीर हो गया हूं और खैरत गवारा नहीं करती कि तेरे दुश्मन से मांगू। तू मज़हर तौहीद है, या रिस्क दे या मौत दे। शाबाश, काम आएगा वाकया थोड़े, या रिस्क दे या मौत दे। मज़हर अली है।
अगर जो जिसका अकीदा है कि अली मौत नहीं दे सकते तो वो फिर वाकयात निकाल दो जब अली ने जिंदा का जनाजा पढ़ा दिया था। याद है ना, उठिया सी नहीं, ठीक हो गया, तो हम सारा कुछ पता है, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो। कयाली रिस्क दे या मौत दे, आवाज आई कान में, मौला की आवाज तो पहचानता था ना, कहा तुझे रिस्क भी दूंगा, तुझे शाही भी दूंगा। खुश हुआ कि अली मौला की आवाज है, रिस्क भी मिलेगा, शाही भी मिलेगी। शर्त एक है, शर्त एक ये है। शर्त क्या है? मौला शर्त क्या है? का कूफे के बाजार में खड़ा होके मुझ अली के नाम पे भीख मांग। ओए कूफी, मौला दा फरमान जे, कूफी ला यूफी, कूफियों में वफा नहीं है, ये मेरे मौला दा फरमान जे। का कूफे की गलियों में सदा दे, कासा उठाया, मलंग बढ़िया, वह खत्म कर लगे, आखिरी जुमले जे, लेकिन इसे जाया नहीं करना, टाइम बहुत है, हम 5-10 मिनट अदारी करेंगे, हमने 11 बजे छोड़ना, लेकिन क्योंकि दिन थोड़े हैं, मैं चाहता हूँ बातें ज्यादा हो। कासा उठाया, आ गया, है कोई जो अली के नाम पे खैरात दे, अली के नाम पे भीख दे? एक नासबी की दुकान पे आया, नासबी समझ दो क्यों है, किदा ओ यार मौला का दुश्मन तो हरामी होता जे, मौला का दुश्मन तो हरामी है ना यार। नासबी उसे कहते हैं जो अली के शिया का दुश्मन हो, जो आप लोगों का सादात का दुश्मन है। हाय हाय हाय, लो जी नासबी की दुकान पे आया, अली के नाम की खैरात दो। उस मलून ने ना, नासबी ने गले से ढेर सारे पैसे निकाले, साहब पैगाम वो देने लगा जे तुसी सारे खुश हो जाओगे। उसने गले से पैसे निकाले, ढेर सारे पैसे, अली के नौकर के सामने करके कहता है तुझे पैसे देता हूं लेकिन अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे। हाय 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 हाय, और तुम्हारी जिंदगी होवे। एक आदमी समझता जो मेरी गल, अपने पीरों के नाम पे दूंगा। जागम साहब अगर किसी बंदे का हाथ थले रहा, मालका मैनू खैरात ही नहीं दी, खड़े होते चेक करना। जब उसने कहा अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे दूंगा, अली का नौकर कहता जा काम कर, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। मेरी जिंदगी हो मलक, आप सलामत रहे, मेरी जिंदगी हो बाबर। हाय हाय, भीख और गौर फरमाया ना, इतनी दाद लैंड तो बाद दाद नहीं मिलती, मैं लैके दिखावांगा। मालिकों की खैरात है ना, का भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। कहता नहीं अली के नाम पे नहीं दूंगा। आगे सबसे जुमला का, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क में अली नहीं। और मैनू तो लगता है कि अलामा इकबाल ने भी अपना अकीदा अली दे नौकर तो लिया सी। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क में आती हो। ठीक हो गया ना जनाब? लो जी, उसने कहा नहीं देना, अली के नाम पे लेना, क्योंकि हुक्म अली के नाम पे मांगने का नहीं। माओ बहनों के लिए पैगाम, चलता चलता कूफे के एक गली में आया। एक दरवाजे पे मजदूर खड़ी थी, अली की चाहने वाली थी। सदा लगा कहता है कोई जो अली के नाम पे भीख दे, अली के नाम पे खैरात दे। उसने सुना, कहा इधर आ बात सुन, किस नाम पे मांगता है? अली के नाम पे। नाम में अली आया ना, उसने अपनी सोने की बालियां उतारी, उतार के दे के कहती है जा अली के नाम की खैरात ले जा। हुण हाथ चेक करना, अगर हाथ थले रहा मौला मेरी इज्जत रखना, ताकि ये ना कह के मौलवी को दाद नहीं ली गई। कहा ये अली के नाम की खैरात ले जा। उसने वही दुआ दी
जो कान में मेरे मौला ने दी थी। कहा मौला तुझे रिस्क भी दे, तुझे शाही भी दे। क्या मांग मुझसे रहा है, बातें शाही की करता है। कहा मेरे पीछे आवाज मेरी नहीं अली की है। हाय 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 हाय, मुझे जो अली ने कह दिया। यादगार रहेगा इंशाअल्लाह आज का दिन। उसने क्या काम किया, तगड़े हो बैठो, मैं तुम क्या ना चेक करना जे हुण फिर चेक करना, किसी का हाथ थले तो नहीं रहता जनाब। उसने बालियां ली, दुआ दी, नासबी की दुकान पे पहुंचा। वो मुनकिर विलायत अली की दुकान पे पहुंचा। उसे ना बालियां दिखा के कहता है, ओ नासबी तुझसे तो वो मोमिना अच्छी। हाय हाय बिला मामा चुप है आज। हाय हाय वो मेरे अपने ही मैनू दाद नहीं देंदे तो बाहरों किसी ने की देनी है। कहा तुझसे तो वो मोमिना अच्छी कि जिसने मुझे अली के नाम पे खैरात दी। देखोगे मेरी तरफ हसन तो फिर बाद रिजवी साहब, शहजाद भाई, सारे अनुखान साहब समझ फिर आएगी। राणा साहब बड़ी कीमती बात। उसने जब बालियों को देखा ना, पहचाना, वो जिधे लगे आनो पहचान लेंदा जे। राणा जी बंदे चुप जे, मलक बंदे चुप ने, पीर मुजाहिद शाह बादशाह जियो, जिसे समझ आई है संधू मिल के बोलो हैदरी। आप सलामत रहे, थके तो नहीं बैठे ना। हाय हाय वो जिधे लगे होन। देखो हमारे मेहमान बैठे, हमारे अजीजों कार, सारे दोस्त अहबाब है मेरे अपने, हमारे भाई आजम शाह के अजीजों कार। मैं सलाम पेश करता हूँ सारों को। जुमला बड़ा कीमती करने लगा। उसने कहा ये कहाँ से लिए, ये तुझे किसने खैरात दी? कहा वो फुला मोहल्ले में जो एक मोमिना रहती है। अच्छा वो मोमिना है, आज तक मुझसे छुपा के रखा। लो जी इस जुमले तो इतनी दाद के बाद कासिम भाई अगर कोई बंदा कहे ना कि मैंने मुर्तजा को दाद नहीं देनी, मैं खिताबत करना छोड़ दूंगा, पूरी दुनिया में बात लाइव जा रही है। उसने ना गले से पैसे निकाले, पैसे निकाल के अली के नौकर को कहता मुझे बेचेगा? कहा आया ही इसलिए हूं, मैं आया ही, हसन वेखी जरा जुमला कीमती है, कहा आया ही इसलिए हूं। उसने गले से उतने ही पैसे निकाले जो कहता सी अपने पीना दे ना दे दांगा। जब उसने पैसे दिए ना नौकर अली के को और उससे बालियां ली, आगे से मुस्कुरा के अली का नौकर कहता है और नासबी अब पता चला अली गले से निकालता कैसे है। हाय हाय अली के नाम पे दे दिया करो, कहीं ऐसा ना हो सारे ही निकल जाए। आप सलामत रहे, मौला जिंदगी दे, मिलके बोलो हैदरी। चलो कोई गल नहीं, उधर ही ठीक है। पता की क्या एक बंदे न्याज दी उन्होंने उत्थे ही रख दी। अच्छा अच्छा तुम्हारी जिंदगी हो गई, चलो बस हो गई ना, लुत्फ लिया ना आपने। नतीजा देखो तो मैं मसाइब की तरफ आने लगा। मेरे पास बातें ज्यादा है, वक्त थोड़ा है। मैं आया हूँ इतने पैसे दे के, इतना खर्चा करके आप हमें बुलाते हैं। जब यहाँ आके हम आपसे मोहम्मद वाले मोहम्मद की फजीलतें बिना बताएं तो इन दिनों में इकट्ठे होने का फायदा क्या है? मोहम्मद वाले मोहम्मद की करामात, कुरान, हदीस, फरामीन, वाक़यात यही आपको बताने ना। सौदा हो गया, पैसे अली के मलान के पास, वो बालियां ली, दुकान बंद की। कोरोना है ना, एक्स्ट्रा लॉस। एक बालियां भी गई, फिर पैसे दे के लैनियां भी पईयां, तो फिर दुकान भी बंद करनी पई। हाय 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 तो आप सलामत रहे जनाब, समझ ना। बंद किया दुकान को, घर पहुंचा। जैसे घर के दरवाजे पे पहुंचा, मैं जुमले पे फिर कहूंगा चेक करना बंदों के हाथ नीचे तो नहीं रह जाते। जैसे दरवाजे पे पहुंचा ना, कहा तेरी बालियां कहाँ है? मुस्कुरा के कहती वो तो अली के नाम पे खैरात कर दी है। ओए होए अच्छा तू अली वाली है, अली वाली है। जुमले के लिए मैंने कहा था तू अली वाली है, जल्दी कर, अली की मोहब्बत से तौबा कर ले। जो उस मोमिना ने जवाब दिया लोहे दिल पे लिखना, लानत करके कहती है तौबा
अली की मोहब्बत तो इबादत है। आप सलामत रहे। कहा तुझे घर से निकाल दूंगा। जुमला और कीमती है, एक एक जुमले पे आप दाद देंगे। कहा तुझे घर से निकाल दूंगा। मुस्कुरा के कहती है घर से निकाल सकता है, दिल से अली नहीं निकाल सकता। तगड़े हो बैठो, तगड़े हो बैठो। उसने कहा अच्छा अली से इतनी मोहब्बत, अली से इतनी मोहब्बत, अगर अली के नाम पे कुछ मांगू दोगी? मांग क्या मांगता है? कहा जिन हाथों से तूने अपनी पालियां उतार के दी हैं वो हाथ कटवा। बंदा शिया होवे तो जुमला जाया कर दे, तो साकिरीन मेरे सामने बैठे ता तो लफ्ज पढ़ने वाले वाइजीन खुतबा बैठे, मैं जुमला कहने लगा हूं। लानत करके कहती है वो अली के नाम पे मांगे भी तो फकत 2 हाथ। शाबाश शाबाश। और मेरी गर्दन मांग लेता, मेरी जान मांग लेता। हाथ बुलंद किए, तलवार चलाई, कट गए। उस नासबी ने तलाक दी, घर से निकाल दिया। अब ज़हन में रखना अली के नाम पे 2 होता क्या है? हाथ कटे हुए हैं, तलाक दे के घर से निकाल दिया। मोमिना बेआसरा, खून बह रहा है, कूफे के बाजार में आई। हाय हाय, जो इस फजाइल के जुमले पे बोलेगा उसे मुर्तजा सलाम करेगा। खून ज्यादा गिरा, बेहोश हुई, गिरी। तारीख कूफा वाला लिखता है कि जैसे ही गिरी ना आसमान से नूर उतरा। उस बीबी का तवाफ शुरू किया, बंदे इकट्ठे हुए। अब दर्स है, जब इकट्ठे हुए ना एक अली वाला कहता खबरदार इसके करीब कोई ना आए, ये मोमिना है, हम गैर महरम है। जो पैगाम पे बोल पड़ा है सलामत रहे। जा अपनी जोजा को बुला के ला। जोजा आई, सारी बातें हो गई। इतना घंटा मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं बात को शॉर्ट एंड शार्प करने लगा हूँ। घर ले गई, कहा क्या हुआ? कहा मैंने अली के नाम पे खैरात दी, मेरे शौहर ने हाथ काटे, तलाक दी, घर से निकाल दी। वो मोमिन कहता है अली का चाहने वाला, कहा मैं समझूंगा अली ने बेटी दी है। मैं यही समझूंगा मेरे यहाँ औलाद नहीं थी, अली ने मुझे बेटी दे दी। घर ले गया, वक्त गुजरा। कूफे में ना ये गल जे जेड़े साढ़े थले हम साहिब नहीं छुटला सकते। कूफे में एक ताजिर आया, उसने इतनी बड़ा तिजारत में नाम पाया कि दारुल अमारा के सामने उसने अपना महल बना लिया। हुकूमत कूफा उसकी मकरूज। एक दिन छत पे खड़ा, खत्म हो गई मेरी बात, छत पे खड़ा है, देखा एक नूर उतरता है, एक टूटे फूटे घर का तबाह करता है, वापस चला जाता है। का नूर अल्लाह का उतर झोंपड़ी में रहा है, लगता कोई झोंपड़ी में कमाल है। बूढ़ा बूढ़ी को बुलाया, जानता था। का बूढ़ा बूढ़ी तुम्हारे घर में क्या कमाल है, कितने बंदे रहते हो? का 3। का पहले तो 2 रहते थे। मुस्कुरा के कहता अली ने बेटी भी तो दे दी है। ओए बंदे चुप कर गए ने। कहा अली ने बेटी भी तो दे दी है ना। समझ गया बेटी का कमाल है। कहा मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सारी बात छोड़ी। अब उसे नहीं पता कि उस बच्ची के हाथ कटे हुए हैं। रिश्ता तय हो गया, शादी की रात आई। अली की चाहने वाली ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी मेरे मौला अली के नाम पे। उससे मुखातिब होके कहते हैं, उससे मुखातिब होके कहती है जो बे औलाद हो औलाद मांगो आज के दिन। उससे मुखातिब होके कहती है पालने वाले मैंने तेरे अली के नाम पे खैरात दी, तेरे वली के नाम पे अपने हाथ कटवाए, और आज मेरी शादी है। मेरे शौहर को नहीं पता कि मेरे हाथ नहीं है। अब मेरी इज्जत या अली तेरे हवाले। साहिब तारीख कूफा लिखता है दुआ मांग के मुसल्ले पे सो गई। कहती है इज्जत अली की कसम मैं सो के उठी मेरे दोनों हाथ सलामत है। ओए होए होए होए, मेरे दोनों हाथ सलामत हैं। शादी हो गई, झोंपड़ी से निकली, नतीजा लो तो गल खत्म, बिल्कुल खत्म। आखिरी जुमला एक फजाइल का जुमला आगे नहीं पढ़ूंगा। शादी हुई, झोंपड़ी से निकली, महल में आई, सोने हीरे के ताज पहनाए गए, 170 नौकरानियां रखी गई, उसकी कनीजें रखी गई। उसने एक दिन आवाज सुनी, फिर है कोई जो अली के नाम पे खैरात दे? शाबाश। ये जो बुजुर्ग बोले हो खुदा दी कसम तानू सलाम दे। है कोई जो अली के नाम पे खैरात? दौड़ी नौकरानियां कहती अब तू गरीब नहीं, कूफे की शहजादी है, अगर तूने खैरात देनी है हमें दे। कहती जाओ हटो काम करो, तुम्हें पता नहीं मांग अली के नाम पे रहा है। उसने अपना पहले सोने की पालियां, अब हीरे का हार उतार के सामने हाथ किया, फकीर को देने का इरादा किया, हाथ पीछे कर लिया।
उसे कहती है तू फलां है, तू फलां है, तू फलां है। कहती है हाँ हाँ मैं तो वही हूँ। तू कौन है? आगे से मुस्कुरा के कहती है मैं वही हूँ जिसके तूने हाथ काटे थे। ओए हो हो। मैं वही हूँ जिसके तूने हाथ काटे थे। देख अली ने हाथ भी दिए, शाही भी दी है। अभी ये बात हो रही थी, उसका नया शौर, उसका नाम मुज़य्यब लिखा तारीख ने, मुज़य्यब आ गया। ओए फकीर मेरी दौजा से क्या बात करता है? बीवी कहती रुक जा, तुझसे पहले मेरा शौहर था, मैंने अली के बंदा शिया हुए हाथ थले रह गया, मैं मंदा ही नहीं। कहा तुझसे पहले मेरा शौहर था, मैंने अली के नाम पे खैरात दी, इसने मेरे हाथ काटे, मुझे तलाक दी, घर से निकाल दिया। मुज़य्यब ने यह सुना ना, मुज़य्यब कहता पता तूने खैरात में दिया क्या था? कहा मैंने सोने की बालियां उतार के दी। इतना सुनना था, मुज़य्यब ने सर से ताज उतार के बीवी के कदमों में रख के कहता ये शाही भी तेरी, ये महल भी तेरा, ये सारा कुछ तेरा। का तेरी सौजा हूं, हो क्या गया है? कहता इज्जत अली की कसम, जिसे तूने खैरात दी वो मैं ही तो था। अली ने वादा पूरा कर लिया, शाही भी दी, रिस्क भी दिया। हाय 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 हाय, अली ने वादा पूरा कर लिया। शर्त यह है दिल में बगैर शक के अली हो। लेकिन रोते इसलिए हैं मुसलमानों ने उस मोहम्मद की बेटी की हया ही नहीं की है। आज मुझे साहिबाने अंजुमन ने उस मसाइब का हुक्म दिया है, उस बीबी के मसाइब पढ़ने का हुक्म दिया है जिसका जनाजा भी रात की तारीकी में उठा है। इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है, जो अपने बाबे मोहम्मद के बाद सिर्फ दो ही बयान करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल आयाओ में सिरना लिया लिया। बाबा जान तेरे बाद मुझ पे मसाइब के वो पहाड़ गिराए गए हैं, अगर सफेद दिनों पे आते स्याह रातें हो जाती। मैंने मसाइब पढ़ना है जनाब ज़हरा, उस बीबी का मसाइब पढ़ना जिसके इस्तकबाल में मोहम्मद खड़े हो जाते थे। अब पता नहीं कौन हाय करेगा। 70 दिन या 90 दिन बीबी जिंदा रही है। दो ही रिवायतें मिली है, लेकिन पूरे मदीने में बैन एक ही आता था, वाह मुहम्मदा वाह गुरबता। बीबी बैन करके कहती थी बाबा तेरे बाद तेरी बेटी गरीब हो गई है, अजरकुम अल्लाह। सैयदा मुझे तौफीक देना मैं मसाइब पढ़ सकूं। कहा तेरी बेटी गरीब हो गई है। एक दिन मदीने के लोग इकट्ठे होके जनाब सैयदा के दरवाजे पे आए ना, अली मौला ने दरवाजा खोला जो रोने के लिए साहब मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ, आपकी जिंदगी हो। जैसे ही आए ना अली अलैहिस्सलाम दरवाजे पे गए, वापस आए, कैफियत क्या है? शिया बन के जुमले को सुन लेना, अली ज़ारो कतार हिचकियों से रो रहे हैं, रीशे अकदस से आंसू टपक रहे हैं। सैयदा ने पूछा या अली बाबे मोहम्मद का पुरसा देने आए थे, अब अल्लाह जाने कौन समझ के हाय करेगा कौन नहीं करेगा। अली मातम करके कहते हैं मोहम्मद का पुरसा देने नहीं आए थे, मदीने वाले कहते थे मोहम्मद की बेटी से कहो रोने का वक्त मुकर्रर कर ले, इसके हर वक्त रोने से हमें अजियत होती है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, हमें अजियत होती है। रोकेगा बाबा अभी तो तेरा कफन भी मैला नहीं हुआ। मदीने वालों ने आंखें बदल ली। या हुज्जतल कायम अदरिक में जुमला पढ़ने लगा हूं, कहा या अली मेरे लिए एक बैतुल हुज़्न बना। बैतुल हुज़्न जो बुजुर्ग बैठा वो देखा होगा ना। कहा क्यों बनाऊं? कब मदीने वाले बाबे को रोने नहीं देते हैं, मैं जी भर के बाबे मोहम्मद को रोना चाहती हूँ। अली सारा दिन बेलचा उठा उठा के अल्लाह वाले हाथों से बैतुल हुज़्न बनाते रहे।
जब पहला दिन आया ना, बीबी हसनैन करीमैन को लेके बैतुल होजन गई है। सारा दिन वाह मोहम्मदा वाह आबाता, बाबा मैं गरीब हो गई, बाबा मुसलमानों ने आंखें फेर ली है, बाबा मुसलमानों ने जुल्म शुरू कर दिए हैं, तैयारी कर मैं जुमला पढ़ूं। जब शाम हुई ना, मोहम्मद की बेटी हसनैन को लेके जब चली ना मदीने के बाजार की तरफ, जैसे ही बाजार के करीब मोहम्मद की बेटी का कदम पहुंचा ना, दुकानदार दौड़ दौड़ के कहते हैं चिरागों को बुझा दो, मोहम्मद की बेटी आ रही है, चिरागों को बुझा दो, मोहम्मद की बेटी आ रही है। मैं कहूंगा जनाबे सैयदा आप बड़ी खुशकिस्मत है, आप भाई का चिरागों को बुझा दो, एक वक्त गुर्बत आएगा, तेरी बेटी ज़ैनब होगी, कुफार शाम का बाजार होगा, लोग इशारे कर कर के कहेंगे आज ही ज़ैनब बिन्ते अली, मरहबा मरहबा। लोगों अली की बेटी ज़ैनब आ गई जिसने बदला लेना है। बस हज़ादारों, बीबी हर वक्त अपने बाबे को रोती थी। अल्लाह जाने किसे ये मसाइब का जुमला समझ आएगा। बीबी हक मांगने दरबार गई है। मैं समझता हूँ शिया कौम को इससे बड़े मसाइब की जरूरत ही नहीं है। शाबाश मौला नवाजों पे रहम कर दे, इनमें जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना दे दे। जनाब ज़हरा के मसाइब पे जो हाय करता है, वक्त का इमाम उसे सलाम कर देता है। तूने दादी ज़हरा की गुर्बत पे हाय की है। अज़ादारों, बीबी हक मांगने गई है, हाय करोगे? रोते इसलिए है 9 घंटे मोहम्मद की बेटी खड़ी रही, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने पूछा भी नहीं ज़हरा क्यों आई हो। अज़ादारों, पढ़ू मसाहब का जुमला। 9 घंटे के बाद एक मलून बोला है, क्यों आई है? कबाब मोहम्मद का हक लेने आई हूं। कहा नबियों की मेरास नहीं होती। कुरान की आयत पढ़ी, कहा नहीं मानता। कहा लिखा दिखा, इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। मैं खैरात में मसाइब मांगता हूँ, खिताबत नहीं मांगता, खैरात मांगता हूँ। कहा तहरीर मोहम्मद दो। बीबी ने अपने दामन से तहरीर मोहम्मद निकाली। रोते पता क्यों है? 9 घंटे मोहम्मद की बेटी खड़ी रही है। हसन रिवायत करते हैं, माँ कभी मेरा दायां पांव उठाती थी, कभी बायां उठाती थी, रो रो के कहती थी वाह बाबा तेरे सहाबियों ने क्या कर दिया है। 9 घंटे हो गए, किसी ने बैठने को नहीं कहा। अज़ादारों, रोते इसलिए है 9 घंटे के बाद जब तहरीर गई ना, 60 कुर्सियों से घूमती हुई तहरीर एक मलून के हाथ में आई ना, उसने जब पढ़ा ना टुकड़े करके, अल्लाह जाने पता नहीं कौन समझा है, तहरीर मोहम्मद के टुकड़े करके जब जमीन पे फेंके ना, मोहम्मद की बेटी रोती रोती जमीन पे बैठी ना, अपने अबा के दामन को फैलाया। कभी टुकड़े उठाती है, हसन का चेहरा देखती है, टुकड़े उठाती है, हुसैन का चेहरा देखती है। कहा क्या हो गया? कहा मैंने कागज के टुकड़े उठाए, हसन तेरे जिगर के टुकड़े नजर आए, हुसैन तेरी लाश पे घोड़े। को मल्ला तैयारी करते आओ, मैं मसाहबा पढ़ने लगा हूं। बीबी हक मांगने गई। जितने सैयद बैठे हो ना, नौकर कनीज दा बेटा सैयद हाय जरूर कर देना, उम्मतियों की खैर है। हक मांगने गई ना मोहम्मद की बेटी, सर के बाल से आते। जब हक मांग के वापस आई है, ज़ैनब ने नहीं पहचाना है, बेटी ने भी नहीं पहचाना, बाल सफेद हो गए। बस हज़ादारों, इस जुमले पे हाय करो, मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल हो जाएगी। एक दिन मदीने के लोग इकट्ठे होके सैयदा के दरवाजे पे आए, जहाँ मोहम्मद इजाज़त मांगते थे। 10 मलून आए हैं। एक मलून ने बतूल के दरवाजे पे लकड़ियां रखी हैं। बड़ा सख्त दिल शिया है जो जुमले पे हाय ना कर सके।
जो हाय भी नहीं कर सकता, हाय तो तेरे बस में है ना, हाय जरूर करना, मोहम्मद की बेटी हाय पे भी जन्नत देती है। एक मलून ने लकड़ियां रखी ना, दूसरा कहता अली को बाहर भेजो वरना दरवाजे को आग लगा दूंगा। कहा उस दरवाजे को आग लगाएगा जहां मोहम्मद सलाम करते थे, अब हाय करना लानत करना। खालिद बिन वलीद ने लकड़ियों को आग लगाई है। एक दूसरे मलून ने दरवाजे पे लात मारी, जलता दरवाजा बतूल के पहलू पे लगा। कहा फिजा मुझे सहारा दे, मेरा मोहसिन मारा गया। मरहबा मरहबा, मेरा मोहसिन मारा गया। अज़ादारो दरबंदी लिखते हैं, इस जुमले पे हाय कर दो सैयदों, मैं बस कर दूंगा। दरवाजा बतूल पर गिरा है, दरबंदी कहते हैं मुसलमान ऊपर से गुजर के गए हैं। हाय हाय हाय, ओए बतूल रो रो के कहती थी, मैं इमाम ज़माना का सलाम पढ़ूं। इमाम ज़माना कहते सलाम हो मेरा दादी ज़हरा पे कि मुसलमानों ने जिसकी 3 पसलियों को तोड़ दिया। हाय 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 हाय, अभी भी शिया हाय नहीं करेंगे। मलाई ने आके अली के गले में रस्सी डाली, बतूल को पहलू का दर्द भूला है। अब जो हाय करने आए हो, बीबी ने कमर बंद में हाथ डाला। इमाम ज़माना ने तौकी में लिखा है, तौकी समझते हो? तौकी वो होती है जो इमाम ज़माना हाथों से लिख के दे। इमाम कहते हैं वो मेरा शिया ही नहीं जो नमाज पढ़े कनूद में कुंज़फ़ मलून पे लानत ना करे। हुसैन बिन रू कहते हैं मौला इसने क्या जुल्म किया जो हालत नमाज में इस पे लानत करे। का इस मलून ने तलवार का दस्ता मारा, बतूल का हाथ टूट गया है। जब तक सैयदा जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह न कर सकी। अज़ादारो बस, मैं सारा पढ़ नहीं सकता, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। अज़ादारो बस, रात की तारीकी में सैयदों की मां का जनाजा उठा है। सैयदों पे हाय आजब है, वाजब नहीं औजब है। सैयदों की मां का जनाजा रात की तारीकी में उठा है। 9 या 7 बंदे जनाजे में थे। इतना तू रोएगा जितना अली की बेटी ने आज चाहना है। शाम वाली आकाज़ादी मुझे खैरात देना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। मौला अली की नजर ना ताबूत के नीचे छोटे से साए पे पड़ी। रोकेगा हसन, ये ताबूत के नीचे साया कैसा है? हसन मातम करके कहते हैं बैन ज़ैनब है माँ के जनाजे के साथ जा रही है। इतना सुनना था, अली मातम करके कहते हैं हसन माँ का जनाजा रख दे, पहले ज़ैनब को छोड़ा। अली की गैरत गवारा नहीं करती, ज़ैनब के साए पे भी हौसला करोगे? नहीं, मैंने मसाइब खत्म कर दिया, मैंने शहादत अभी पूरी नहीं पढ़ी यार। अगर अब दुनियादारी की बात करके मसाइब खत्म करने लगा। लाहौर वाली आकाज़ादी ने इस जुमले पे मोहर लगाई है, पसलियां टूट के दिखाई नहीं। मैंने बतूल की गुर्बत पढ़नी है, जिसकी पसलियां टूट जाए ना वो सांस भी नहीं ले सकता है। हाय हाय यार, अगर किसी के छोटे बच्चे हों, माँ मर जाए, नहीं मैं दुनियादारी की बात इसलिए कर रहा हूँ, होता है ना बच्चा छोटा होता है, माँ मर जाती है। माँ को पता होता है ना कि किस बच्चे ने कहाँ सोना है, इसे क्या पसंद है। सैयदा को दफना दिया, पहली रात आई, अली तहज्जुद पढ़ रहे थे कि फिजा ने चीख मारी, अली हम गरीब हो गए, अली हमारे घर में गुर्बत आ गई। जो बंदा शिया है ना जुमले पे हाय करेगा, हाँ हम गरीब हो गए। अली कहते मैं दौड़ के गया, मैंने कहा फिजा क्या हुआ? फिजा मातम करके कहते अली हम गरीब हो गए, देख ज़ैनब जमीन पे सो गई है। हाय कर शिया तो हाय कर। ज़ैनब जमीन पे सो गई, कुलसूम जमीन पे सो रही है, देख हसन माँ की चारपाई से लिपट के रो रहा। अज़ादारो
हर कोई घर में था, मेरा मौला हुसैन नहीं था। हर तरफ ढूंढा गया, मौला हुसैन नजर नहीं आए। अली कहते हसन आ मैं बताऊं हुसैन कहाँ होगा। खत्म हो गई मजलिस। इमाम जमाना की तौकी ना हो, अल्लाह करे कोई बंदा उस पर हाय ना करे। अगर इमाम जमाना की तौकी हो, इमाम मुझे तौफीक देना मैं पढ़ूं, ये सारे हाय जरूर करें। जितने सैयद बैठे हो ना हाय जरूर करना। पहुंचे, देखा हुसैन माँ की कब्र से लिपट के कह रहा है, माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती, माँ मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती है। अली ने रोते हुए हुसैन को उठाया है। जिस जुमले के लिए मैंने मसाइब पढ़ा, आप तैयारी कर ले। शिया है तो सीने पे हाथ वाजिब समझ के मारना है। एक तरफ से हसन ने पकड़ा, एक तरफ से मौला अली ने पकड़ा, लेके चले ना घर की तरफ। जैसे ही मदीने की गली आई ना, वो बंदा शिया नहीं होगा जो जुमले पे हाय नहीं करेगा। जैसे ही मदीने की गली आई ना, बच्चा बोल ना सकता हो ना, हाथ खींच के बताता है। हसन का भी हाथ खींचा, बाबे का भी हाथ खींचा, का बाबा रुक जा, हसन रुक जा, का क्या हुआ। हुसैन कहते बाबा अली हम उस गली से नहीं जाएंगे। शिया बन यार, शिया बन, सीना प्यारा ना करी, का हम उस गली से नहीं जाएंगे। अली मातम करके कहते हैं हुसैन उस गली से क्यों नहीं जाएंगे, शिया तो मातम करना पड़ेगा। हुसैन रो के कहते हैं बाबा उस गली में वो खड़ा है जिसने मेरी माँ ज़हरा को तमाचे मारे। जब वो तमाचे मारता था मेरी माँ ज़हरा कहती अबुल हसन मेरी मदद को, मेरी पसलियां टूट गई।